लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले मैंने वर्णमाला की करा दी आप लोगों को प्रीवियस में क्लास में। अब जो मैं नया टॉपिक कराने जा रही हूँ आपको वो है, जैसे मैंने वहाँ पर आपको वह के लिए बताया था कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, ठीक उसी तरह से मैं यह के लिए बताना चाह रही हूँ अब आपको कि जैसे कि वहाँ पे मैंने वह बताया था, वह शब्द जो है उसको संस्कृत में तत् के लिए प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर यह नियर बाय उसके लिए हमारे एतत् शब्द में से बनता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बताना चाह रही हूँ अब आपको, यही जो है हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे सर्वनाम शब्द रूप होते हैं, जिसमें आप इंग्लिश में प्रोनाउन कह सकते हैं। ही शी इट ये सारे प्रयोग किए जाते हैं, और दिस दैट दीज दोज ये सब चीज़ें होती हैं। इसी तरह से यहाँ पर यह जो है एतत् है उसको लेकर के चलते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले लेके चलेंगे यहाँ पे हम एतत् में पुल्लिंग का। पुल्लिंग में लेंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद स्त्रीलिंग, इसके बाद नपुंसकलिंग। यहाँ ध्यान में रखेंगे एक वचनम, द्विवचनम, और आपका आ जाएगा बहुवचनम, ये चीज़ें हो जाएंगी। और इसके बाद जो आगे है वो देखते हैं हम कि क्या बनेगा। एषः क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, एषः बनेगा पुल्लिंग में। फिर इसके बाद द्विवचन में बनेगा एतौ एते, ये ध्यान रखना है आपको। फिर स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, एषा। इसमें सिर्फ अंतर इतना है आपका, यहाँ विसर्ग लग जाएगा, यहाँ पर आपका आकरण बन जाएगा, सिर्फ इसमें इतना अंतर है। फिर उसके बाद कहता है यहाँ पर, यहाँ डबल अ की मात्रा है, यहाँ पर एते बन जाएगा, जो कि आपका यहाँ बहुवचन में है, लेकिन यहाँ ध्यान में रखना है आपको ये द्विवचन में आना है। इसके बाद आपका बनेगा एताः। क्लियर हो गई ये बात, ये स्त्रीलिंग हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। अब नपुंसकलिंग के लिए देखेंगे, कोई नॉन लिविंग थिंग है वस्तु, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, एतत्, ठीक है। यहाँ पे एषः, एषा, एतत्, एतौ, एते। अब नीचे आपका क्या आ जाएगा, अगेन एते ही आएगा, तो ध्यान में रखना है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका एतानी। क्लियर हो गया ये चीजें। तो इसका क्या अर्थ है हिंदी में, यह है एषः का, क्योंकि वो एक वचन है तो हम एक वचन में सिंगुलर है, तो उसकी एक बात करते हैं। यहाँ पर एषः यह है, एक वचन में मैंने आपको ये बताया। उसके बाद द्विवचन में एतौ, इसकी हिंदी है ये दोनों, और बहुवचन में एते, मतलब है आपका ये सब। कहने का मतलब सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया इंग्लिश के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको बता रखा है संस्कृत में क्या है, तीन होते हैं, कि यहाँ पे एक जने के लिए, दो जनों के लिए प्रयोग होता है, बहुत सारे जनों के लिए प्रयोग होता है। तो एषः वाला आपका पुल्लिंग के लिए है, ये स्त्रीलिंग के लिए है एषा। तो एषा के लिए आपका भी हिंदी अर्थ यही निकलेगा, यह है। एते के लिए भी ये दोनों, एतः के लिए भी ये सब। सेम फॉर यहाँ पर नपुंसकलिंग में भी आपका यहाँ पर एतत् का मतलब यह आएगा, यहाँ पर ये दोनों आएगा, यहाँ पर भी ये सब आएगा। हिंदी अर्थ समान है, बस पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में वचन अनुसार शब्दों का भेद है, मतलब कि परिवर्तन हो गया है, बस उसमें इतना चीज़ है। अब जब हम वाक्य मेकिंग करते हैं, जब सेंटेंस बनाते हैं संस्कृत में, तो एषः गच्छति, गच्छति जो है आपका गम धातु से लिया गया है, जाने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो यह जा रहा है, क्योंकि पुल्लिंग का है तो यह जा रहा है, ये दोनों जा रहे हैं, ये सब जा रहे हैं, इसका हिंदी अर्थ ये बनेगा। और स्त्रीलिंग में एषा गच्छति, तो यह जा रही हैं, ये दोनों जा रही हैं, ये सब जा रही हैं।
और नपुंसकलिंग में पुस्तक का बन गया ये पुस्तक है। हमारे पास में कहीं किताब रखी होगी तो एतत् पुस्तकः, एतत् पुस्तकम, क्योंकि यहाँ पे एक पुस्तक की बात कही गई है। यहाँ दो पुस्तक है तो एते पुस्तके, और बहुत सारी पुस्तकें हैं तो आपकी एते पुस्तकानि हो जाएगी। तो इसलिए लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें मैंने दूर के लिए कराया था आपको, वह हिंदी अर्थ था। संस्कृत में उसके तत्व जो है वो सर्वनाम शब्द रूप में से बना है। सेम यहाँ पर पास के लिए ये है जो कि एतत् शब्द सर्वनाम शब्द रूप में से ये बना है, और तीनों जो लिंग है उसके अनुसार आपको मैंने एक एक वाक्य निर्माण करके भी बताया है। और वह के लिए आपको यहाँ पे कॉलम में मैंने लिख दिया है लास्ट क्लास जो मैंने कराया था आपको। और यहाँ पर ये वाला आपका पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग है, और ये आपका नपुंसकलिंग वाला है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है पहले तो। इसी के अनुसार आप कोशिश करेंगे और वाक्य निर्माण करने की, तो मे भी आपको समझ आ जाए। कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट में करें। लास्ट क्लास में मैंने कुछ कमेंट में आपको पूछा है कि एक तो 33 को संस्कृत में क्या कहते हैं, उसमें एक क्वेश्चन और दिया गया, उसको भी पूरा करके मुझे बताएंगे। जहाँ गलतियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, वो आप अपनी पूरी करें। धन्यवाद।